नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, आनंद बख्शी की लिखी हुई ये लाइनें, और ये आज मेरी दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो यही है। मैं आज चर्चा करना चाहता था चंडीगढ़ में हुई चुनावी धांधली की, लोकतंत्र के लिए उसके बड़े खतरे की, और वो कितना बड़ा हमारे देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गया है। और ये धांधली जो खुलेआम हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि अगर ये पेपर बैलेट नहीं होता और किसी भी प्रकार की अगर धांधली की गुंजाइश होती तो इस इलेक्शन में पता नहीं क्या होता। मेयर का इलेक्शन था, सारी पार्टियों के मेंबर पता है, सारी पार्टियों के वोट पता है, 20 वोट एक पार्टी के पास हैं, उसके वोट रद्द कर दिए गए और सारा खेल हो गया। मैं इस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बड़ी इंसानियत को धक्का देने वाली खबर है। एक ऐसी खबर है, इससे कोई मरेगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि यह देशद्रोह है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की पूरी व्यवस्था में जो हमारा देश है, मेरा और आपका देश, हम नागरिकों का देश है, इसको साजिशन हमसे छीना जा रहा है, इसकी सत्ता पे कब्जा किया जा रहा है। ये उतना गंभीर अपराध है जिसको आप चुनावों में गड़बड़ी मत मानिए। ये मेरा जो हक है कि कौन राज करेगा, कौन सेवा करेगा तय करने का, वो हक छीन लिया गया है। समझिए कि आप घर के मुखिया, आपको घर से निकाल दिया गया है और कुछ लोगों ने खुद ही तय कर लिया है कि वो कैसे इस घर में रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे और कैसे इस घर को चलाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरा गम तो कितना कम है। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी UNRWA, ये संस्था ऐसी है जो पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से राहत कार्य करती है। और जो लोग जिनके खून के सब प्यासी हैं, जिनको सब तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खड़ी होती है। मैंने आपको पिछले दिनों वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से इजराइल भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है गाजा पट्टी में, किस तरह से लोगों को भूखा मारकर जंग जीतना चाहता है। ये उससे बहुत बड़ी खबर है। हुआ यह है कि UNRWA को जो राहत दी जाती थी, जो सहायता दी जाती थी UNRWA की तरफ से, वो सहायता दुनिया भर के देश उसको पैसा देते हैं, उससे होती थी। अमेरिका ने $3 लाख की जो सहायता देता था वो बंद कर दी है, क्योंकि ये जो रिलीफ वर्क चला रहे थे गजा में, इससे वो खुश नहीं है। क्यों उनको जाके राहत दे देते हैं? मैं तो उसको मारना चाहता हूं, तड़पा तड़पा के ये रोटी दे देते हैं। ये खिसियाहट इजराइल की, और सारे लोग जो अलग अलग तरह से, मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल गुलाम बनाता है, किस तरह से पोडोफिलिया वाली खबर थी कि किस तरह से एक जगह है जहां पर इजराइल के लिए दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को सीसी में उतारा जाता है, शीशे में उतारा जाता है। बिल क्लिंटन वगैरह सारे के सारे उस आदमी के मेहमान थे। वो एक कैरेबियन टापू पे इन सब लोगों को बुलाता था, ऐश कराता था, और उसके बाद ऐश में ब्लैकमेलिंग करता था। आरोप लगे, मुकदमा चला उस आदमी के ऊपर, अभी भी चल रहा है। 16 साल की लड़की के ऊपर बहुत सारा उसको जुर्माना भरा जा रहा है, अमेरिकन कोर्ट में मुकदमा है। इस तरह के अलग अलग दबावों में इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका खड़ा हो गया है। और अमेरिका ने जो राहत देने का काम करती थी संस्था, उसको देने वाला फंड ही बंद कर दिया। और सिर्फ अमेरिका ने बंद नहीं किया है, 8 और ऐसे ही इजराइल के पिछलग्गू देश जो UNRWA को पैसा देते थे, मदद देते थे, सहायता करते थे, उन्होंने भी मदद बंद कर दी है। यह मदद बंद करने का मतलब क्या होगा, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने वाला हूं और इससे आपको आइडिया लगेगा कि यह संस्था कितनी बड़ी भूमिका निभा रही थी गजा के अंदर।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का घटिया टुच्चा छोटा सा आरोप लगाया है, वो भी इजराइल ने लगाया है, जिसकी जांच तक नहीं हुई है, जिसकी तस्दीक तक नहीं हुई है, जिसमें मुकदमा भी नहीं चला है। उसके आधार पर कितनी बड़ी तबाही मजलूमों के ऊपर लाद दी गई है। आप थोड़ी सी जानकारी समझिए। वो फूड असिस्टेंस देता है, करीब 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है UNRWA गाजा के अंदर, जो कि गाजा की करीब करीब 80% आबादी है। यानी हर 10 में से 8 आदमी आज गाजा के खैरात के भरोसे हैं, और वो खैरात UNRWA से आ रही है। अगर वो ना मिले तो भूखे मर जाएंगे। उनके पास कोई जरिया नहीं अपनी जिंदगी चलाने का। वहां पर संयुक्त राष्ट्र के ऑपरेशन से 80% आबादी को खाना मिल रहा है। उस ऑपरेशन को रोकने के लिए अमेरिका और उसके 8 पिट्टुओं ने वहां पे फंड देना बंद कर दिया है। लोगों को जब कन्फ्लिक्ट होता है, इन्होंने कहा उत्तरी गाजा खाली करो, दौड़ा दिया सारे को। अब वो बेचारे साउथ आधे नीचे वाले हिस्से में आए, रहें क्या, कहां? तो रहने के लिए शेल्टर बनाना, ये मदद करना, इंसानी मदद, इंसान की मदद। युद्ध किसके बीच में है? इजराइल की सेना और हमास के बीच में। उधर के भी आम नागरिक परेशान हैं, 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए, और यहां इस तरह का कत्लेआम चल रहा है। आबादी ही खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो। तो उनको जो शेल्टर मिलता है वो काम भी UNRWA देता था, और जो टेम्परेरी हाउसिंग वो दे रहा था वो उनसे छीन ली गई है। करीब 140 से ज्यादा हेल्थ क्लिनिक चलाता था UNRWA। जब पेट में दर्द होता है कितना दर्द होता है, सिर में दर्द होता है कितनी तकलीफ होती है, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ हो जाए, मां बनने वाली है महिला, उसकी तकलीफें हैं, उसको दवा दारू चाहिए। वो गरीब लोग तो उनका तो घर भी छिन चुका है, सब कुछ छिन चुका है। अपने ही देश में वो शरणार्थी हैं, और उनको क्लिनिक चला के UNRWA इलाज देता है 140 लोगों को। 700 स्कूल चलाता है, 700 स्कूल, जिसमें 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख बच्चे बंद हो जाएंगे। क्यों? उसको पैसा देने से इनकार कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि भारत जैसे देश इस पर चुप्पी लगाए हुए हैं, क्योंकि इस देश में भी राजनीति एक खास तरह की सोच के साथ चलती है। जिस देश में राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में मंदिर को राष्ट्रीय उपलब्धि बताती हो, कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हो, उस देश में इस तरह की राजनीति बहुत काम करती है। ये ठीक उसी तरह के लोग हैं जैसा कि हिटलर था, उसी तरह के लोग ये कर रहे हैं वहां पे। जो नाजियों के साथ किया गया उससे बुरा तो गाजा में हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र की सहायता रोकने के लिए आप उसकी कोशिश कर रहे हो। और हालांकि मैं बताऊंगा किन चार्जेस के कारण। और इसके साथ साथ इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट, काम धंधा कर सकें। आर्थिक विकास के लिए UNRWA गाजा में छोटे मोटे जो व्यापारी, परचून की दुकान, ये वो छोटी मोटी फैक्ट्री, उनको लोन देता था ताकि गाजा धीरे धीरे अपने पांव पे खड़ा हो। ये सहायता भी गाजा के अंदर घुसने नहीं देते थे ये लोग। किसी तरह से वो इंतजाम करके वहां मदद कर रहा था। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की बिल्डिंग है, उनको दोबारा मरम्मत करना, लोगों के घर दोबारा बनाना, छप्पर दोबारा बनाना, इसमें भी UNRWA मदद कर रहा था। यानी आप सोचिए कि कितनी बड़ी जरूरत UNRWA को, जहां पे 80% आबादी को तो भोजन दे रहा है वो, उसकी सहायता ये बाइडेन ने बंद कर दिया। इसके साथ साथ अब ये बंद कर दिया है तो क्या होगा? करीब 12 लाख बच्चे लोग, 12 लाख लोग भूख के लिए तड़पेंगे। हेल्थ केयर का सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वहां पे अब क्लिनिक ही नहीं चलेंगे। एजुकेशन पूरी डिस्टर्ब कर जाएगी, यानी आने वाली पीढ़ी को भी आप हथियार उठाने की तरफ धकेल रहे हो। क्योंकि जब विवेक नहीं होगा तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? कभी आपने, जैसे मोगली था, वैसे भेड़िया बालकों के बारे में सुना है? भेड़िया बालक जंगल में भेड़ियों के साथ रहते हैं, इंसानों के बच्चे होते हैं, बिछड़ जाते हैं, उनके झुंड में पल जाते हैं। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा एक केस निकलता है।
लेकिन वो दो पैर से इंसानों की तरह नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेट नहीं किया गया। वो अपने आसपास देख के नहीं बढ़ रहे हैं, वो चार पैरों से चलते रहते हैं, उनको लगता है यही चलने का तरीका है। तो अगर वहां आसपास पूरा वातावरण ऐसा है तो वहां के लोगों को उस पूरे तनावपूर्ण वातावरण में हिंसा से अलग कैसे जिया जा सकता है, यह सिखाना है तो आप शिक्षा से सिखाएंगे। छीन ले रहे हैं उनसे शिक्षा। और भी बड़ा संकट ये खड़ा करने वाली हैं कि फिलिस्तीन और गाजा के बीच में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको मजबूर बनाएंगी कि वो हमास के हथियार बने, हमास के काम आए। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में जिस दिन UNRWA हट जाएगा तो ये बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। UNRWA की मौजूदगी के कारण फिर भी इजराइल बम पटकने, गोली चलाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिहाज करता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के कैंप पे जब वो बम गिराता है तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमने भी कई बार चर्चा की है। और इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय स्तर पे अस्थिरता पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर इजराइल को मनमानी करने को मिलेगी, आदमी को खाने को नहीं मिलेगा गजा के अंदर, तो आदमी कहां जाएगा? वो सीरिया की तरफ भागने की कोशिश करेगा, लेबनान की तरफ भागने की कोशिश करेगा, मिस्र की तरफ भागने की कोशिश करेगा, वो मिस्र की तरफ भागने की कोशिश करेगा, लेबनान की तरफ भागने की कोशिश करेगा, किसी तरह से इजराइल में घुसपैठ की कोशिश करेगा। एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। कितने लोगों को गोली मारोगे अगर मिस्र में अगर घुस जाते हैं वहां चिनाई की तरफ? 10, 20, 50 हजार लोग, 1 लाख लोग। तो ये जो मदद है UNRWA की, ये वहां पर लोगों के अंदर इनका भी काम आसान कर रही है। पनपने वाले गुस्से को शांत करने का काम कर रही है, एजुकेशन के जरिए, फूड के जरिए। आप मरोगे नहीं, आपको लगेगा कि भाई अब मेरे पास विकल्प है, मैं रोटी मिल रही है खा लूं, तो आप हथियार नहीं उठाओगे, आप शामिल नहीं होगे किसी जंग में। हट जाएगी तो पूरे इलाके में अस्थिरता आ जाएगी और रिफ्यूजी बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ UNRWA का एक और रोल भी है। इजराइल के और गजा के लोगों के बीच में, इजराइल के और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में वो एक कम्युनिकेशन का चैनल भी है, इनके बीच में संवाद का चैनल भी है, जिसके कारण एक न्यूट्रल एक्टर वहां पर मौजूद है जो ना इनकी तरफ है ना उनकी तरफ है, और उसके जरिए चीजों को कंट्रोल करने में आसानी होती है। जो UNRWA रोटी दे रहा है, मकान दे रहा है, खाने को दे रहा है, कर्जा दे रहा है, वो UNRWA जब नागरिकों से कोई बात कहता है उसकी बात का वजन होता है, उसको हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ पूरा इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जितना जॉब क्रिएशन हो रहा है इन सब छोटी छोटी चीजों से, वो भी खत्म हो जाएगा। और ये सारा जो है इसका लंबे समय तक बुरा असर पड़ेगा गाजा के विकास पे भी और इसकी स्थिरता पे भी। अब हम ये समझते हैं कि वो कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। करीब 13,000 कर्मचारी UNRWA के काम करते हैं गजा में। 13,000, सीधे तो पहले तो 13,000 की इनकी नौकरी जाने वाली है। तो 13,000 कर्मचारियों के काम करने का मतलब यह है कि आप अपनी कंपनी की तुलना कीजिए, आपकी कंपनी का आकार क्या है, आपकी कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते हैं। 13,000 में उस संख्या से भाग दे दीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कंपनी से कितने गुने ज्यादा कर्मचारी हैं। ये 13,000 लोग, यानी आपकी कंपनी से जितनी, किसी की 10 गुनी होगी, किसी की 20 गुनी होगी, किसी की 5 गुनी होगी। तो ये जो 13,000 लोग काम करते हैं, इन 13,000 लोगों में हर तरह के लोग हैं। कोई कहीं ना कहीं एक शराबी भी होगा। हमारे दफ्तर में एक आदमी काम करता था, उसने पूरे दफ्तर से उधार ले सका था। तो क्या इसके आधार पर जो इंडिया टुडे ग्रुप है उस पर रोक लगा दी जाए कि तुम्हारा कर्मचारी पियक्कड़ है और लोगों से पैसे उधार मांग के दारू पीता है? तो क्या 13,000 लोगों के अंदर से 20 लोग, वो भी इजराइल का आरोप है, साबित नहीं हुआ है, कोई प्रमाण सबूत नहीं है, एक बहाना गढ़ा गया, 20 लोग उस हमले का समर्थन कर रहे थे। कौन से वाले का? जो 7 अक्टूबर को हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में जो लोग इजराइल के अंदर घुसे और जो हिंसक कार्रवाई में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनमें 20 लोग
UNRWA के काम करते थे, UNRWA के कर्मचारी थे। एक अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था एक जगह ऑपरेशन चला रही है, 13,000 लोग उसकी नौकरी करते हैं। उन 13,000 लोगों में से 20 लोगों पर इजराइल का आरोप है कि वो उस हमले में शामिल थे। यह सिर्फ एक बहाना गढ़ा गया है, और एक बहाना गढ़ के आप सीधे पूरे गाजा को भूखा मार देना चाहते हो, उनकी सेहत छीन लेना चाहते हो, उनके बच्चों की शिक्षा छीन लेना चाहते हो, वहां के काम धंधे को ठप करना चाहते हो। दुनिया के इतिहास में हिटलर को मिला लीजिए, इतना अमानवीय फैसला कोई नहीं हुआ होगा जो आज हुआ है। ये इतिहास में सबसे काला फैसला जो बाइडेन और उसके 8 गुर्गों ने किया है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में ये जो लोग प्रभावित होने वाले हैं, ना तो ये हमास का काडर हैं, ना उसके साथ काम करते हैं, ना लड़ते हैं। ये वहां के वो लोग हैं जो सताए हुए लोग हैं। UNRWA हट जाए वहां से तो तब हम इनको और अच्छी तरह से सता सकें, इनको नष्ट कर सकें, इनको तड़पा सकें, इनके हाथ पांव काटना चाहें तो वो भी काट सकें। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चंडीगढ़ के चुनाव के लिए लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए बात भी हो रही है। अदालत में मामला जाएगा, ठहरेगा नहीं, क्योंकि सीधे कैमरे पे बेईमानी है। अब देखना यह है कि इस मामले में चूंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए सज्जन हैं, तो उनको सजा वजा तो होने से रही, लेकिन फिर भी न्याय मिल जाएगा, और वो आवाज उठाने वाले भी बहुत हैं। लेकिन भारत के लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि किन घटिया लोगों की सोहबत में हमारा देश पड़ रहा है, किस अमेरिका से रिश्ते बना रहा है, किस अमेरिका के लिए हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, किस अमेरिका के लिए हम हथियार खरीद रहे हैं, किस अमेरिका के लिए हम मरे जा रहे हैं। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। विनती है, इसको शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।